हमारी YouTube चैनल मैथमा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। हम देखिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट डेफिनिट समाप्त हो चुका है और उसका चल रहा है एप्लीकेशन का हमने थ्योरी पार्ट कवर करवा दिया है। हम उस पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर नए टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। और ये क्वेश्चन तो खासकर इम्पोर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the area bounded by bounded by the curve y स्क्वायर बराबर 4ax एंड x स्क्वायर बराबर 4by। आपका इसका एरिया बताना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका एरिया बताना है। आपको दिया है दो कर्व, कौन कौन सा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर बराबर 4ax एंड x स्क्वायर बराबर 4by। दोनों पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला का जो फिगर बनता है जिस पे एक घात वाला है, जिस पे एक घात होगा y या x पे, उसी पे उसका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो देखिए इसका हम ग्राफ बनाकर और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ रन करेगी, इसके बाद हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इसका ग्राफ आपको दिखाते हैं। पहले तो कैसे बनेगा ग्राफ देख लीजिए। देखिए ये जाएगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो चुका है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, 1 डिग्री इस पे है, यक्स पे 1 डिग्री है, तो ये वाला ग्राफ जो बनेगा इधर बनेगा, आपका इधर से जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा। ये कौन सा ग्राफ हो गया, वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला होगा। फिर देखिए अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4by, ये कौन से एक्स पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, ये क्या होगा, इस पे जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, इस पे जाएगा, ये इस पे गया। ठीक है, ये हमारा जो कर्व है ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax का है। किसका है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax का। और ये वाला जो है, ये वाला ये हमारा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4by। देखिए ये कहाँ पे हमको यही एरिया बताना है, क्या बताना है, ये वाला एरिया हमको बताना है, यही एरिया डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो ओरिजिन है ये 0 0 है। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है, 0 0। हमको यही देखना है ये किस बिंदु पर कट करता है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो देखिए तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गिवन दैट हमको क्या गिवन दिया है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और आपको दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4by, ये समीकरण नंबर 2। हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड समीकरण नंबर 2 का, स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा x पावर 4 का स्क्वायर होगा 16 आ जाएगा, और b स्क्वायर और y का y स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 3 में रखिए। पुटिंग the value of y square in above equation number
इन एबव इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। रखते हैं, देखिए क्या मिलता है। पुट करेंगे तो क्या पाएंगे, x की पावर 4 बराबर 16 बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान क्या है 4ax। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर में 4, ठीक है, 16 बी स्क्वायर, ये अंदर जाकर इसका गुणा होगा तो 16 चौका 64 हो जाएगा, बी स्क्वायर ए एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, देखिएगा ऊपर के कुछ पर्सन को मिटाते हैं। अब इसको देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ले जाएंगे x की पावर में 4 माइनस में 64 बी स्क्वायर ए एक्स बराबर 0। x दोनों साइड कॉमन है, x कॉमन कर लिया हमने, क्या किया, x कॉमन हो जाएगा तो x पावर 3 माइनस 64 बी स्क्वायर ए बराबर 0। यहाँ से एक x बराबर 0 आ जाएगा और एक बराबर आ जाएगा x पावर 3 माइनस 64 बी स्क्वायर ए बराबर 0, तो x पावर 3 बराबर में 64 बी स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा क्या आपको 64 बी स्क्वायर ए के पावर में 1/3, ये आ जाएगा। तो आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ रन कर रही है, 0 से इतना तक जाएगी। तो आपका जो ये पॉइंट आ गया, कितना आ गया, ये 64 बी स्क्वायर ए पावर में 1/3, आपकी लिमिट निकल चुकी है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 64, 0 से लेकर 64 बी स्क्वायर ए तक पावर 1/3। अब इतना आ गया, तो जब इतना वैल्यू आ गया हमारा, तो हम लिमिट को रन कराएंगे और वैल्यू को रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्राफ ऊपर रहेगा उसमें से नीचे वाले ग्राफ को क्या करेंगे, घटाते हैं। तो हम सभी को मिटा रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ, आपका इंटीग्रेशन जो होगा, देखिए ऊपर आपके जैसे इसका एरिया जो निकलेगा a बराबर, ठीक है, इसका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 64 बी स्क्वायर ए पावर में 1/3 तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा ग्राफ ऊपर है, ये देखिए ये वाला ऊपर है, तो इसको पहले लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर ना, तो जिस से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी y, ये ऐसा होगा ना y1, ये इसको मान लेते हैं y1 माइनस इसको मानेंगे y2। ठीक है, ये इस तरह से होगा ना dx, यही फार्मूला होता है। तो y1 यहाँ से और y2 ये रखिए, तो ये है। अब इसको क्या करेंगे आप, यहाँ से y का मान निकाल कर रखेंगे, तो जब यहाँ से इसका y का मान निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 4 भी आ जाएगा y, तो ये मान यहाँ रखाएगा और ये वाला रूट में जाएगा, तो y हमने रखा है, तो a बराबर 0 से लेकर 64 बी स्क्वायर ए पावर में 1/3। ठीक है, y1 का मान क्या हमारे पास आ गया, रूट में 4ax। ठीक है, माइनस y2 हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर अपान में 4b, और किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा, dx। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम क्या करना चाह रहे हैं। अब सब चीज़ मिल गया है, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए a बराबर क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 64 बी स्क्वायर ए पावर में 1/3। अलग अलग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, a पावर में 1/2 हो जाएगा, और ये बचेगा x की पावर में 1/2। हम रूट को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये ब्रैकेट क्लोज, क्या हो जाएगा dx। मैं अगला ले रहा हूँ, फिगर को मिटा रहा हूँ क्योंकि फिगर वाला हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए अब ये आ गया माइनस, इसका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 64 बी स्क्वायर ए पावर में 1/3। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो हो गया,
तो एक्स स्क्वायर बटे में 4b dx। अब देखिए इंटीग्रेशन करते हैं। ये आपका बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा 2a पावर 1/2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, 0 से 64 b स्क्वायर a पावर में 1/3 क्या बचा, x की पावर में 1/2 dx माइनस यहाँ से क्या बचेगा 1/4b इंटीग्रेशन 0 से 64 b स्क्वायर a पावर में 1/3। ठीक है, ये बचेगा आपका x स्क्वायर dx। ठीक है, अब सभी का इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो a बराबर ये 2a पावर में 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा ये हो जाएगा x की पावर में 3/2 बटे में 3/2। लिमिट कहाँ से कहाँ रन करेगी, 0 से लेकर 64 b स्क्वायर a पावर में 1/3। ठीक है, 1/3। अगला देखिए माइनस 1/4 भी हो जाएगा। इसका लिमिट जो रन करे x, इसका इंटीग्रेशन x पावर 3/3। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ रन करेगी, 0 से लेकर 64 b स्क्वायर a के पावर में 1/3 यहाँ से यहाँ तक रन करेगा। ठीक है, अब देखिए अब आसानी से लिमिट आ गया तो इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। देखिए ये हो गया सवाल। अब देखिए ये आपके पास a बराबर क्या आ गया, ये आपके 2a पावर में 1/2, ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए अपर लिमिट में ये आ जाएगा, x के स्थान पर रखिए 64, ठीक है, b स्क्वायर, ठीक है, 64 b स्क्वायर a के पावर में 1/3, ठीक है, पावर में 3/2 बटे में 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो ये काम खत्म हो जाए। अगला देखिए माइनस में 1/4b, यहाँ पे देखिए x पावर 3, ठीक है, x पावर 3 तो ये हो जाएगा 64 b स्क्वायर a के पावर में 1/3 के पावर में होल 3 ओनली, ये हो जाएगा बटे 3, लोअर लिमिट 0, ये काम खत्म। ठीक है, अब देखिए ये 3 कट जाएगा और ये 3 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ पे 1/√2 बचेगा। अब देखिएगा अब ये आपके पास आ जाएगा a बराबर में 2a पावर में 1/2, ये स्क्वायर होगा 64 का, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये 1/√2 तो रूट इसका 64 का हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 आ जाएगा और ये b स्क्वायर है तो ये b बचेगा और a क्या हो जाएगा, रूट a हो जाएगा, ये a पावर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a पावर 1/2 बचेगा, नीचे क्या 3/2। अब देखिए माइनस में 1/4b है, 4b रहने देते हैं, यहाँ पे कट जाएगा सब 3 तो ये क्या आ जाएगा 64 b स्क्वायर a/3, ये हो गया। अब देखिए ये ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो a बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, a पावर 1/2 a पावर 1/2 तो ये क्या आ जाएगा, ये a पावर 1/2 तो a स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओनली a आ जाएगा, ओनली क्या आ जाएगा, ये a आ जाएगा। a 1/2 1/2 2 तो हाँ आधार सेम होती है तो घाते जो जुड़ जाता है पावर, तो 1/2 तो ये ओनली a आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये b हो जाएगा और ये बटे में कितना हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा आपके पास 3, ये कट के आ जाएगा। माइनस ये b से b गया, आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 a b अपान में 12 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा आ गया। अब देखिएगा थोड़ा कैलकुलेशन प्रोसेस लंबा है, ठीक है सवाल, लेकिन हर एग्जाम में ये आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए a बराबर
8 चौक 32 ए बी बटे में 3 माइनस में 64 ए बी अपान में 12। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? एलसीएम इसका क्या आ गया? 12 आ गया। तो ये 4 से गुणा करेंगे, इसमें भाग देंगे तो 3 चौक 12 4 आ जाएगा। 4 दूना 8 4 3 12 128 ए बी माइनस 64 ए बी। 128 में से घटेगा तो आपके पास ए बराबर आ जाएगा कितना? 64 ए बी अपान में 12। इसको काटिए, ये आ जाएगा 16 चौका 64, ये 3 चौक 12, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 16/3 ए बी। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका ट्रिक का भी काम करेगा। ठीक है, अगर हम इसको बताएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा सवाल ना बताकर हम आपको ट्रिक पे बेस बता देंगे, 2-1 सवाल। ठीक है, तो आप ट्रिक वाले पे याद रखेंगे। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू हमारे चैनल को देखने के लिए।